पिथौरागढ़ के विकासखंड मुनस्यारी के ग्राम प्रधान उमेश धामी की ओर से अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग डीडीहाट के राजकीय इंटर कॉलेज मवानी दवानी के परिसर को हो रहे खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाने और दीवार लगाए जाने के संबंध में ज्ञापन दिया गया। इस दौरान ग्राम प्रधान उमेश सिंह धामी ने कहा कि राजकीय इंटर कॉलेज मवानी दवानी के परिसर भवनों को पुल व सड़क निर्माण कार्य से खतरा उत्पन्न हो रहा है। बरसात के दौरान उक्त भवनों के क्षतिग्रस्त होने की संभावना बनी हुई है। अभी हम ये मवानी दवानी इंटर कॉलेज के ठीक नीचे पर है, जहाँ पर एक पुल का निर्माण यहाँ पर चल रहा है। इसकी खुदाई के दौरान यहाँ पूरा स्कूल जो है खतरे की जद में आ गया है। इसके लिए हमने बहुत बार जो है PWD विभाग को लेटर लिखा और विद्यालय प्रशासन के द्वारा भी इसका लेटर दिया गया कि इसमें प्रोटेक्शन का कार्य किया जाए, लेकिन वर्तमान समय तक अभी यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, जिस कारण से आने वाले बरसात में यहाँ पर स्कूल को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि इस बात का संज्ञान लिया जाए और तुरंत यहाँ पर प्रोटेक्शन का कार्य किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो सड़कों पर उतरने के लिए हम तैयार हैं। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की मतगणना के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और प्रत्याशियों के साथ बैठक कर मतगणना स्थल, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान फलसीमा अल्मोड़ा की व्यवस्थाओं की जानकारी दी और भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किए गए निर्देशों को ब्रीफ किया। जिलाधिकारी ने बताया कि मतगणना भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 4 जून 2024 को प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगी। उन्होंने बताया कि मतगणना के लिए जनपद के प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 12-12 टेबल बनाई जाएंगी। अंग्रेजी के महान लेखक पद्मश्री रस्किन बॉन्ड ने 90वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है। मसूरी मॉल रोड स्थित एक प्रतिष्ठान में रस्किन बॉन्ड ने अपने प्रशंसकों के साथ केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। इस दौरान उन्होंने जमकर फोटो खिंचवाई और ऑटोग्राफ दिए। रस्किन बॉन्ड को पद्मश्री के साथ ही कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। उनकी कहानियों पर कई धारावाहिक और फिल्में बन चुकी हैं और उनकी पुस्तकों को अंग्रेजी के पाठ्यक्रमों में भी शामिल किया गया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए रस्किन बॉन्ड ने अपने प्रशंसकों का आभार व्यक्त किया और कहा कि उनके जन्मदिन को यादगार बनाया गया है। Make this arrangement along with my family, and I hope it will be a nice way to conclude my birthday, which now I'll tomorrow enter my 91st year. Thank you. I've had 2 or 3 books out in the last week or so, and hope there'll be a few more. Sure, yeah, why shouldn't one? Yes. You can't stop me. Work hard for yourselves, for your family, and for your country. Take care. Thank you. बेरीनाग विकासखंड के दूरस्थ क्षेत्र रुईनाथल गांव के ग्रामीण पेयजल समस्या से परेशान होकर तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां पेयजल की समस्या होने पर जल संस्थान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन कर कहा कि पूरा गांव पेयजल की किल्लत से परेशान है, लेकिन विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। करोड़ों की योजना खर्च होने के बाद भी गाँव के लोगों को पानी नसीब नहीं हो रहा है। ग्रामीणों ने SDM यशवीर सिंह को ज्ञापन सौंपकर बताया कि गाँव में पिछले 2 वर्षों से पानी की समस्या है, लेकिन जल संस्थान पानी नहीं दे रहा है। मेरा नाम कविता जोशी है, मैं ग्राम रुईनाथल से हूँ। वहाँ तो पानी है ही नहीं बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल पाइपलाइन जहाँ भी है वो कट फुट बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं, मतलब कहीं पर पानी पहुँच ही नहीं पा रहा है। स्कूल के विद्यार्थी भी यहाँ तक परेशान है, गांव की महिलाएं परेशान है, जाए तो कहाँ जाए आखिर हम। इसके लिए मतलब हम वो कहते हैं कि हमारी ये मांग है, इसको जाँच की जाए या पानी पहुँचाने का वो किया जाए। भयंकर समस्या है, देख सकते हैं जैसे मेरे गांव की लगभग सारी महिलाएं यहाँ पे पहुंची है। आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा जरूरत गृहिणियों को है पानी की। मोदी जी के इतना बड़ा मिशन था जल जीवन मिशन, उसके तहत हमारे यहाँ काम तो हुआ, लेकिन धरातल पे बिल्कुल आप अगर आएंगे, हम इसी आशा से आज SDM साहब के पास आए हैं कि इसकी जांच हो और गाँव वालों को पर्याप्त पानी मिले, तब तक टैंकर से हमारे यहाँ पर डे पानी सप्लाई हो, जिससे हमारे थोड़े महिलाओं की समस्याएं कम हो सके। देख सकते हैं स्कूली बच्चे इतने परेशान है सर, एक बूंद पानी का नहीं है। आंगनबाड़ी और प्राथमिक विद्यालय दोनों एक ही जगह संचालित है, एक कहीं नीचे से ढोके लाना पड़ रहा है उनको, बच्चे पढ़े कि ये पानी ढोएं, इससे बहुत परेशान हो गई सारी महिलाएं आज यहाँ पे आई हैं। हम आशा करते हैं कि SDM साहब से जल्दी इस विषय पे जांच हो। GGIC में 3 दिवसीय स्काउट गाइड शिविर शुरू हो गया। इस दौरान स्काउट गाइडों ने रंगारंग कार्यक्रम की सुंदर प्रस्तुति दी। शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला सहकारी बैंक के शाखा प्रबंधक LM टमटा ने किया। टमटा ने छात्रों से अनुशासन में रहकर पढ़ाई के साथ सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करने पर जोर दिया। स्काउट के DOC CV पाल ने बताया कि शिविर में विकासखंड बेरीनाग के 14 स्कूलों के 100 स्काउट गाइड प्रतिभाग कर रहे हैं। शिविर में 3 दिनों तक पर्यावरण सुरक्षा, आपदा से बचाव, सड़क सुरक्षा उपाय, नशा मुक्ति सहित और विभिन्न विषयों की जानकारी भी दी जाएगी। हमारा जो ये 3 दिवसीय स्काउट गाइड शिविर आज से प्रारंभ हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम इस ब्लॉक में स्काउट गाइड की अलग जगाना चाहते हैं, क्योंकि ये ब्लॉक थोड़ा सा स्काउटिंग गाइडिंग के क्षेत्र में
पीछे चल रहा था। तो हमारा जो 3 दिवसीय इनको आधार शिविर बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम इन बच्चों को स्काउटिंग और गाइडिंग के क्षेत्र में कुछ न कुछ यहाँ पे अपना योगदान करने के लिए प्रेरित कर सकें। पौड़ी जिले में यूकेडी से गढ़वाल लोकसभा सीट से सांसद प्रत्याशी आशुतोष नेगी के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह से एसएसपी कार्यालय में मुलाकात की और सड़क पर सफेद पट्टी से बाहर खड़े वाहनों के खिलाफ पुलिस की ओर से की जा रही चालानी कार्रवाई का विरोध किया। कहा कि पौड़ी नगर में सर्किट हाउस, कंडोलिया मार्ग और अन्य सड़क मार्गों पर स्थानीय निवासियों को नगर पालिका की ओर से सामुदायिक पार्किंग न बनाए जाने के कारण मजबूरी में अपने वाहन पार्क करने पड़ते हैं। ऐसा है कि जैसा आप जान रहे हैं कि पौड़ी एक पहाड़ी नगर है और यहाँ पे पार्किंग स्पेस बहुत सीमित है। नगर पालिका द्वारा भी यहाँ पे जो सामुदायिक पार्किंग बननी चाहिए मोहल्लों में वो नहीं बनाई गई है। इस वजह से लोग जो है अपनी गाड़ी व्हाइट पट्टी के बाहर जहाँ पे चौड़ी सड़क होती है उसके किनारे लगा के चले जाते हैं। अब कुछ दिनों से पौड़ी में क्या हो रहा है कि पौड़ी पुलिस जो है लोगों के चालान कर रही है। जिन गाड़ियों को प्रॉपर तरीके से व्हाइट पट्टी के बाहर लगाया गया है उनका भी चालान कर रही है और उनमें से कुछ गाड़ियां ऐसे लोगों की हैं जो कि बीमार हैं, सीनियर सिटीजन है, वो कहीं दूर भी पार्क नहीं कर सकते। तो इसको लेकर हमने विरोध किया था और आज हमने एसएसपी पौड़ी को भी ज्ञापन दिया है और उनसे निवेदन किया है कि पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जहाँ की पार्किंग का नितांत अभाव है, संवेदनशील रवैया अपनाएं और इस तरह से जो हमारी जनता है उसका उत्पीड़न न करें। एसपी को जो पौड़ी की पार्किंग हो, पौड़ी की सड़कों और पौड़ी की सड़कों पर जो वाहन खड़े होते हैं उनके संबंध में एक ज्ञापन दिया है। बीती रात सुनाई दिया है कि लोगों ने अपने घरों के पास जो वाहन खड़े करे हैं जबकि उनके घर के पास सड़क काफ़ी चौड़ी है, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा उनकी गाड़ियों पर पंच लगाए गए हैं, उनकी गाड़ियों का चालान किया गया है। एक तो पौड़ी में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, ऊपर से यदि कोई व्यक्ति अपने घर के किसी मेंबर को अस्पताल या उसकी किसी निजी परेशानी के चलते कहीं ले जा रहा है, उसने अपने घर के सामने वाहन खड़ा किया है, तो ऐसी स्थिति में जब उसका चालान होगा तो कहीं ना कहीं उसको भारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पौड़ी में पार्किंग की समस्या आज से नहीं, विगत कई वर्षों से यहाँ पर चली आ रही है, लेकिन नगर पालिका पौड़ी के द्वारा यहाँ पर पार्किंगें नहीं बनाई गई। जो पार्किंगें बनाई गई वो काफ़ी दूर बनाई गई, जो लोगों के घरों से कम 2 या 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस प्रकार से अगर पार्किंगें बनाई जाएंगी तो आम व्यक्ति जो परेशान होगा, जिसे आपातकालीन स्थिति में अस्पताल या किसी अन्य जगह पर जाना होगा, वो समय से नहीं पहुंच पाएगा और कहीं ना कहीं उसको जान और माल दोनों की हानि होगी। एसपी पौड़ी द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि वो यहाँ पर जो व्यापार संघ है, व्यापार संघ से बात करेंगे, आम लोग जो यहाँ पर है और जिन जगहों पर ट्रैफिक के चलते ये चालान की प्रक्रिया की गई, जाम जहाँ पर ज़्यादा लगता है, अधिकतर जाम की वजह से यहाँ पर लोग परेशान होते हैं, वहाँ पर लोगों से बात की जाएगी, उसके पश्चात ही वहाँ पर कोई निर्णय लिया जाएगा। देखिए, चार धाम यात्रा को सुव्यवस्थित करने हेतु एक तो हम लोग जो भी वाहनों को रोक रहे हैं उसको हम जनपद चमोली और रुद्रप्रयाग के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए श्रीनगर में रोक रहे हैं और जब ऊपर के जिलों में कंजेशन हो जाता है तो हमें श्रीनगर में वाहनों को रोकना पड़ता है। साथ ही साथ जनपद भर में चारधाम रूट पे हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी उसका जायज़ा ले रहे हैं और उसमें हम लोग जो भी चारधाम रूट पे हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उसको हम लोग सुव्यवस्थित करने में प्रयासरत हैं और श्रीनगर में हम लोगों ने जितनी पार्किंग है उनको आइडेंटिफाई किया हुआ है। साथ ही साथ वहाँ पे जितने भी वाहन रोड पे खड़े होते हैं उनको भी हटवाया जा रहा है और श्रीनगर के पूरे कस्बे में हम लोग सीसीटीवी लगाकर उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। श्रीनगर में लगभग 2500 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था हमारे द्वारा करवाई गई है। जब चमोली और रुद्रप्रयाग में बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाता है तो कई बार हमें रात भर भी वाहनों को रुकवाना पड़ता है, इस कारण से जितनी भी हमारी पार्किंग हैं वहाँ सभी पार्किंग में हम लोगों ने प्रशासन के द्वारा पानी का व्यवस्था करवाई गई है, टॉयलेट्स की व्यवस्था और लाइटिंग की व्यवस्था करवाई गई। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।